लड़कन के पिटाई जो है कभी लड़की से देखे हैं चप्पल से? क्या होता है ना कि लड़का दो तरह का होता है। एक होता है कि जब अब कोई देखू नहीं रहा है उसको, कभी नहीं उसको देख रहा है, और लड़का खाली बने कि हम फलनी से बतियाती है, और बकल में क्या करता है कि डायरेक्ट इजहार कर देता है, मार चप्पल सही कर देता है। एक और कैटेगरी का लेकर होता है, और उसको फलनी देख रहा है, लेकिन वो बेचारा का है ना कि डर दही नहीं रहा है, इजहार नहीं कर रहा है। तो वो टाइप के जो लेखन है, दूसरा टाइप के लेखन ओकरा जो अक्सर ही घटना घटता है, तो बेचारा जो है बर्दाश्त कर ले कि अब इजहार करे, लेकिन जो है वो इजहार नहीं कर पाता है। अब फाइनली वो जाके इजहार करता है, तो ऐसा बड़ी घटना होता है, बड़ी के साथ होता है। जहिना वो इजहार करे गया, उस दिन उनसे लड़कियां आता है, शादी के कार्ड लेके आ जाता है, ये लो शादी है, अभी बेचारा गया इजहार करे, और जो है शादी के कार्ड धरा देती है लड़कियां। तो उस सिचुएशन पर एगो शायरी लिखे है, ध्यान से तनी समझिएगा, लड़कन लोग के लिए है कि हम दिल देने आए थे वो लौटा के जा रहे हैं, और उन्हें किसी और का होना है कि मुझे बता के जा रहे हैं। समझे? तो ये समझ घटना है ना, अक्सर बेचारा सीधा लेकर के साथ घट जाता है। चलिए दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ धमाल में सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एकदम जो है आप सबको ही बात पढ़े होंगे, अगर 10th अगर आप बोर्ड दे दिए होंगे या ISC में पढ़ते होंगे, सबको ही जो है समझेंगे, सबको के आपको जो है आता होगा प्रकाश का परावर्तन, सबको के समझ में आता होगा। लेकिन आज हम एक अपने तरीका से अपने अंदाज में समझाएंगे, और देखते हैं जो आपको पहले जितना समझ के रखे हुए हैं उससे कुछ ज्यादा सीखने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन कहते किसको है? आप लोग को सर लिखाए होंगे कि जब प्रकाश के किरण, समझ लीजिएगा, ये जो है आपका मान लीजिए कि ये मिरर है, एमएनए क्या है? समतल दर्पण है, चाहे कोई एक क्या है? परावर्तक सतह है। समतल दर्पण और परावर्तक सतह दोनों में जो है अंतर है, ठीक है। तो ये एमएनए क्या है? परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह के ऊपर माध्यम ही 1 है, पहला मीडियम है, मीडियम 1 M1। ये क्या है? नीचे जो है M2 है, यानी कि मीडियम 2 है। ध्यान से समझिएगा। तो जब प्रकाश के किरण किसी माध्यम से चलकर परावर्तक सतह से टकराती है एवं टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हो जाती है? लौट जाती है, तो इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। बाबू इतना खाली बोल देने से प्रकाश का परावर्तन जो है कंप्लीट नहीं हो जाता है, ध्यान से पहले समझिएगा। इतना बोलने से आपको प्रकाश के परावर्तन जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, समझे ना? ध्यान से तनी देखिए। तो हम लोग बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि माना कि एमएन एक समतल दर्पण है, चाहे कि माना कि एमएन एक परावर्तक सतह है, दोनों बात बोल सकते हैं, ठीक है। जिसके आपतन बिंदुओं पर प्रकाश की एक किरण एवं आपतित होता है, जो सतह से टकराने के बाद ओबी दिशा में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है, ओबी दिशा में परावर्तित हो जाती है। अब इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इस विशेषण नहीं लिख रहे हैं, काहे कि जो है आपको पढ़ा हुआ चीज है। और इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। तो केवल इतना बोलने से आपको प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट नहीं हुआ है कि जब प्रकाश के किरण एक माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराता है एवं टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। केवल इतना से आपको प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको आपको हम समझाते हैं विशेष रूप से। उससे पहले आप और समझिए, आपको सर ये भी लिखाए होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। क्या? 2। सबसे पहला कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है बाबू? बराबर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, यानी I और R का मान क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा ये भी लिखाए होंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब यही दोनों पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। अब चला था ने लेके आओ, 2 पेन लेके आओ, कॉपी लेके आओ, 2 और पेन लेके आओ, यहां खड़ी हो। जैसे समझिएगा, इसको ऐसे पकड़ो तुम। ऊपर है मीडियम 1 और नीचे है मीडियम 2। आई है तुम्हारा परावर्तक सतह। ये क्या है? परावर्तक सतह है, नीचे मीडियम 2, ऊपर मीडियम 1। और ये है आपको आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। आई है अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब है। और ये है जो आपको है परावर्तित किरण। समझ रहे हैं? तो ये आपतित किरण परावर्तक सतह पर टकराया एवं टकराने के बाद जो है ये ऊपरे वाला माध्यम, यानी कि उसी माध्यम में वापस लौट गया है, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। एक नियम पहला याद करिए
कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कि वो दोनों कलम चेला जो पकड़ ले है उसको, ये अभिलंब है बीच वाला कलम है उसको, वो दोनों के बीच का कोण को आपतन कोण, और ये अभिलंब बीच वाला कलम जो हम पकड़े हुए हैं ये वाला, इसके बीच का कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अभी बताइए कि एनहू तो बन सकता है ना, तने घुमावो चला, तुम नहीं, तुम घुमा ऐसे 3D फिगर दिखाओ। जैसे कि मान लीजिए कि आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो ये किरणमा एनहू तो घूम सकता है। अब ये दोनों कलम के बीच का कोण और जो हम पकड़े हो ये दोनों के बीच का कलम का कोण, ये दोनों भी बराबर हो सकता है। तो अभी भी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। तो क्या जो इस तरह से ये दिख रहा है आपको, ये प्रकाश का परावर्तन है, नहीं है। यानी कि ये पहला नियम को भी बोलने से आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आपतित किरण यानी कि जब प्रकाश के किरण एक माध्यम से चलकर परावर्तक सतह से टकराता है एवं टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन। तो इस सब चीज पालन हो रहा है। इस पर इस माध्यम से आया, यहाँ टकराया, टकराने के बाद फिर इसी माध्यम में क्या हो रहा है, लौट रहा है। और जितना कोण ई दोनों के बीच में है उतने कोण ई दोनों के बीच में भी है, यानी कि आई और आर का मान अभी भी बराबर है। तो क्या इस प्रकाश का परावर्तन हुआ? नहीं। तो अब दूसरा नियम बोलिए। अब दूसरा नियम याद करिए कि आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए, तीनों एक ही तल में होना चाहिए। और साथ ही साथ ये दोनों के बीच का कोण और ये दोनों के बीच का कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। यानी आई और आर का मान क्या होना चाहिए, बराबर। तब जाके पूरा दोनों नियम को लेते हुए जो है प्रकाश के परावर्तन का नियम कंप्लीट होता है। ठीक है, ये दोनों को नियम को लेते हुए। चलो देखो, जैसे कि देखिए ये हो गया अभिलंब है और ये आपतित किरण है और ये क्या है, परावर्तित किरण है। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन का, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। अब तल, एक ही तल का मतलब क्या होता है कि इसको कहीं ले जाकर दीवार में भीति में साट दीजिए, ये एक ही तल में है, एक ही तल में है। अगर मान लीजिए कि ऐसा रहेगा, ऐसा कि ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है, और जितना ये दोनों के बीच के कोण है इतना ये दोनों के बीच के कोण है। सब चीज फॉलो हो रहा है कि प्रकाश के किरण आ रहा है, यहाँ पर टकरा रहा है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट भी रहा है, और जितना कोण से यहाँ आपतित हो रहा है उतना कोण से परावर्तित भी हो रहा है। लेकिन तैयो प्रकाश के परावर्तन का नियम नहीं कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि एक तल में नहीं। देखिए कहीं इसको ले जाकर आप शिफ्ट कर सकते हैं, भित्ति में सटेगा? नहीं सटेगा। तो ये कंप्लीट तब होगा जब ये तीनों एक तल में होना चाहिए, यानी जहां एक मन करे वहां भित्ति में क्या कर दो, साट दो। तो एक तल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि पूरा कंप्लीट करने के साथ ही प्रकाश के परावर्तन का नियम कंप्लीट होता है, आधा जो है बोलने से कंप्लीट नहीं होगा। आई होप कि आप लोग जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम को विशेष रूप से आज समझे होंगे, और इसी तरह का वीडियो जो है हम हमेशा लाते रहेंगे।